मेरा नाम यशवर्धन सिंह है और मुझे दुनिया के सबसे छोटे इतिहासकार के रूप में जाना जाता है। साथ ही में मैं यूपीएससी सिविल सेवाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को इतिहास, भूगोल, अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं राज्य व्यवस्था पढ़ा रहा हूँ और साथ ही में कानपुर के इतिहास में सबसे प्रमुख हिस्सों में से एक सन 1857 की क्रांति के इतिहास पे भी मैं काम कर रहा हूँ। जब इतनी कम उम्र में आप अपना ज्ञान कैसे? सर मैं इसको तो किताबों को डेडिकेट करना चाहूँगा बिकॉज जब मैंने स्टार्ट किया था शुरुआत सन 2017 से हुई जब मेरी मदर यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही थी। क्वेश्चनिंग से शुरू हुआ, मम्मा आप क्या कर रही हो, कैसे कर रही हो। धीमे धीमे इंटरेस्ट बढ़ता गया और फिर मैंने पढ़ना शुरू किया, किताबें पढ़ी, धीमे धीमे इंटरेस्ट आया, पढ़ाना शुरू कर दिया। कोविड पीरियड में मैंने स्कूलों में, विद्यालयों में, रूरल एरियाज़ में जाके, ग्रामीण क्षेत्रों में जाके जो बच्चों को किस तरीके से हम लोग काउंसलिंग कर सकते हैं, किस तरीके से उनमें शिक्षा के प्रति जागरूकता ला सकते हैं और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रचार प्रसार पे भी मैंने काम किया। इतने अधिकारियों के साथ में एजुकेशन धर्मेंद्र प्रधान भी है, ये सीसी सेन भी है और मिनिस्टर है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट है। कैसे महसूस, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अगर कोई मुझसे मिलता है, कोई मुझसे रिस्पेक्ट देता है, कोई कुछ भी मेरे लिए करता है, मैं उसको अपने लिए नहीं कहता क्योंकि मैं नहीं होना चाहिए। होना चाहिए कि मुझे गर्व होता है कि शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र को, इतिहास के क्षेत्र को, इतिहासकारों को एक वो उनकी एक याद है, उनको एक अवार्ड है, उनकी एक रिमेम्बरेंस है इन द मेमोरी ऑफ देम। सो आई थिंक कि वो मेरा अवार्ड नहीं कर रहे, वो मुझे शब्द वो जो होता है कि वो मेरा सम्मान नहीं कर रहे। मुझे लगता है कि मेरे से पहले जितने भी लोगों ने अभी तक काम किया इतिहास के और शिक्षा के क्षेत्र में और जो आगे आने वाले लोग होंगे उन सबको वो सम्मान है। देखिए, पहली बात तो ये है कि आज के समय में अगर हम लोग को राष्ट्र को विश्व गुरु के स्तर पर लेके जाना है, हम लोग का जो प्राचीन इतिहास के रूप में अगर हम लोग देखें शिक्षा के क्षेत्र में, तो जो हम लोग के विश्वविद्यालय थे, विश्वविद्यालय कहते क्यों हैं? क्योंकि पूरे विश्व भर से वहाँ पे छात्र आते थे। वो एक ऐसा विद्यालय था जिसमें विश्व भर से छात्र आते थे। पर आज वो स्थिति आ गई कि हमारे छात्र बाकी विश्वविद्यालयों में जा रहे हैं बाहर के। इस स्थिति को अगर हमें बदलना है तो हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जैसे जो पॉलिसीज आई, जो सबसे ज़्यादा रेवोल्यूशनरी पॉलिसीज, किस तरीके से हम लोग एक रेनेसॉ ला सकते हैं भारतीय शिक्षा प्रणाली में, किस तरीके से हम लोग एक पुनर्जागरूकता ला सकते हैं, उस क्षेत्र में काम किया जा रहा है। मुझे लगता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति सन 2020 इसमें बहुत बड़ा बदलाव लाएगी और हम लोग उसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं। देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि अगर आपको जब से भी स्टार्ट करना है, द हिंदू अगर आपके पास द हिंदू अवेलेबल है वहाँ से पढ़िए। आपके पास इंडियन एक्सप्रेस है, TI, अगर आपके पास वो है तो उससे पढ़िए। लेकिन न्यूज़पेपर इंग्लिश रीडिंग शुरू करिए। साथ ही में आप बेसिक बुक्स जो हैं जैसे लक्ष्मीकांत बेसिक बुक्स हैं, आर्ट एंड कल्चर की नितिन सिंघानिया की है, हिस्ट्री की पूनम दलाल दहिया की है, सतीश चंद्रा की है, विपिन चंद्रा की है, स्पेक्ट्रम है, तो बेसिक किताबों को पढ़ना शुरू करिए। धीमे धीमे करके उसमें डीप डाइव करिए और धीमे धीमे करके अपनी नॉलेज को बढ़ाइए। और जैसे आपका 3rd 4th ईयर आता है तब तक अपनी प्रॉपर प्रिपरेशन शुरू कर लीजिए। यही मेरा रहेगा।